98.3 मिर्ची पे मैं हूँ आरजे अर्पित आपके साथ। वेरी गुड इवनिंग। और देखिए, वैसे तो मैं ऐसे ही चला आता हूँ स्टूडियो अपने और अकेला आता हूँ, लेकिन आज मेरे साथ गेस्ट हैं और आप पहचान गए होंगे क्योंकि आज टीचर्स डे है। तो उसके सेलिब्रेशन के लिए हमारे साथ सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल कानपुर से जो हमारी प्रिंसिपल मैम है मिसेस शिखा बनर्जी मैम, वो है। हाय मैम, कैसी हैं आप? हाय अर्पित, मैं बहुत खुश हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ बट खुश हूँ। मैम नर्वस सच बताऊं तो नर्वस मैं हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिंसिपल से सिर्फ मेरी 2 लाइन की बात होती थी, मे आई कम इन सर, और वो मेरे से बोल देते थे कॉल योर पेरेंट्स। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब कभी आप भी स्टूडेंट थी, तो कोई ऐसी मेमोरी आपकी जो टीचर्स डे से रिलेटेड हो या किसी टीचर से रिलेटेड हो जो आप अभी शेयर करना चाहती हैं? टीचर्स, स्पेशली प्राइमरी इयर्स के जो टीचर्स होते हैं ना, वो हमारे साथ जिंदगी भर रह जाते हैं। उनका वो जो पर्सनल टच, एक मदरली टच जो होता है ना, वो कभी नहीं खत्म होता है। सो आई हैड वेरी गुड टीचर्स, बहुत प्यारे टीचर्स थे। डांटते भी थे तो लगता था कि वाह क्या कमाल का बोला उन्होंने। सो हैव बीन पॉन्डरिंग ओवर देयर वर्ड्स थ्रू आउट माई लाइफ। उनके पास से इतना कुछ सीखने को मिला है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। पर एक बहुत प्यारी सी बात आपको बताऊं, हमारी एक टीचर थी और बाद में उनकी डॉटर भी हमारे साथ पढ़ती थी। फिर बाद में जब हम लोग निकल गए, फिर स्कूल चलता रहा, उनके जो ग्रैंडसन थे वो भी वहां पढ़ता था। और उनके उस ग्रैंडसन ने मुझे बाद में बताया था कि मेरी बनाई हुई एक कार्ड उन्होंने अपने क्लोजेट में संभाल के रखा था। सो मेरे लिए एक क्लास 1 या 2 कुछ रहा होगा उस समय, क्या दिया होगा, अगर कुछ बना के पिक्चर दिया होगा, वो तो इतना कुछ खास था ही नहीं शायद। एंड शी हैज केप्ट इट। आई मीन, मुझे सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन शी वाज सफरिंग फ्रॉम सम वेरी सीरियस एलिमेंट। वो समय था जब मुझे ये सुनने को मिला एंड इट टच्ड माय हार्ट। क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच। एंड ये सच में बहुत बड़ी बात है, मतलब मैं तो फील कर सकता हूँ, ये बहुत बहुत अमेजिंग चीज है। थैंक यू। एंड दूसरी चीज मैम की जैसे आप पहले के जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मैं शरारती था, बट इतना ज्यादा गैजेट्स में इन्वॉल्व नहीं था कभी भी। शुरू से ही मुझे इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा फोन में या लैपटॉप में भी इतना इंटरेस्ट नहीं था। मगर जो अब जो जनरेशन आ रही है, वो उन्हें तो मतलब बताना भी नहीं पड़ता है कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है मोबाइल फोन या कैसे ऑपरेट करना है, बट उन्हें वो पता नहीं कैसे इनबिल्ट है शायद। तो उस पे आपका क्या टेक है? द टेक इज अ मिक्स्ड वन। देखिए, जमाने के साथ तो चलना ही पड़ेगा। आज अगर एक बच्चा अपने फ्रेंड्स को बोले कि मुझे चैट जीपीटी नहीं आता है, तो ही इज एन आउटकास्ट, ही विल बी मेड फन ऑफ। तो जिस समय की जो चीज है वो जानना भी है, इस्तेमाल भी करना है। फर्क ये है कि उन्हें वो दायरा दिखाया जाए, कहाँ तक, हाउ फार विल यू गो विद इट, कहाँ पे वो डेंजर सिग्नल आपके पास आना चाहिए कि आपके हेल्थ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है, आपके मूड स्विंग्स आ रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट कर रही है। ये जो डेंजर सिग्नल्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है और बताना भी जरूरी है। इन मोस्ट केसेस जब ये चीजें बच्चों को बताया जाता है, एट द सेम टाइम इमीडिएटली वो उसको बहुत हेल्दी नहीं लेते हैं, बट अ कांस्टेंट रिमाइंडर, अ कांस्टेंट काउंसलिंग जो होती है, फायदा करती है, बिल्कुल करती है। यस मैम। एंड एक चीज मुझे और पूछनी थी कि जैसे मैं हमारे टाइम पे या और पहले की अगर हम बात करें, तो अगर स्कूल से घर पे शिकायत आई है तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती थी कि अरे आप इनके स्कूल से तो शिकायतें आती हैं, इनके लिए तो हमें बार बार स्कूल जाना पड़ता है। और फिर वहां पर जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो भी टीचर से कह देते थे कि हाँ आप भी इन्हें वहां से दबाव डालिए और घर से हम भी इन्हें ठीक करते हैं। बट आजकल शायद ये चीज थोड़ी सी गायब हो रही है, क्योंकि मेरे को लगता है आजकल जो पेरेंट्स है ना, वो ज्यादा फोकस करते हैं कि नहीं हमारे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए या हमारा बच्चा एकदम बहुत फूल जैसा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या डिफरेंस है या फिर क्या ये सही है? सबसे पहली बात है, डिफरेंस तो बहुत है, बट अगेन द फैक्ट रिमेन्स, ऐसे घटनाओं की भी कमी नहीं है
कि किसी चीज की गलत हैंडलिंग के लिए टीचर्स के द्वारा, स्कूल के द्वारा कभी कभी बच्चों का नुकसान तो हो जाता है. सो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द स्कूल एंड द टीचर्स, दोनों के लिए ये जरूरी होता है कि इस चीज को हैंडल तरीके से किया जाए. और इसमें सबसे ज्यादा जो चीज काम आ सकता है वो है पेरेंट्स और स्कूल का पार्टनरशिप. क्योंकि अगर एक पेरेंट, मान लीजिए बच्चा जाके कहा कि, कोई भी एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि आज मेरे टीचर ने मुझे गधा कहा नहीं कहा, वो तो बात की बात है. पेरेंट्स का इमीडिएट रिएक्शन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, कहा है तो कुछ रीजन था, मैं जाता हूँ, मैं जाके बात करूंगा. तो बच्चे को दो मैसेज हुआ कि एक तो पापा पूरी तरह से मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं वो टीचर से जाके बात करेंगे. मतलब जो एक्चुअल सच्चाई है वो पापा को पता चल जाएगा. सो इट इज नॉट अबाउट डिमीनिंग द पेरेंट्स और द स्कूल, क्योंकि बच्चे के सामने अगर हम पेरेंट को डिमीन करते हैं वो गलत है, और अगर पेरेंट हमें डिमीन करते हैं वो तो और भी गलत है. सो इट इज अ पार्टनरशिप दैट इज रिक्वायर्ड, जहां पेरेंट आए, 100 बार बात करें, बंद कमरे में पूछें कि मैम ऐसा क्यों किया गया, हम उसका कुछ जवाब दें, कोई सोल्यूशन लाएं, कुछ भी करें. पर स्कूल का रेस्पेक्ट बच्चे के नजर में कम हो गया तो स्कूल के पास तो कोई हथियार नहीं. आज आप न पनिश कर सकते हो, न डांट कर सकते हो, न कुछ भी आउट ऑफ द वे जाके कर सकते हो. मतलब आजकल के टीचर्स हाथ पांव उनके बंधे हुए हैं, पर उनको रिजल्ट्स लाना है, बच्चे की परवरिश का ध्यान रखना है, सब कुछ करना है. तो द मिनिमम दैट द पेरेंट्स कैन डू इज क्रिएट अ पार्टनरशिप विद द स्कूल. आप आके बैठिए, 100 बार बैठिए, 100 चीजें डिस्कस कीजिए, एंड दैट कैन बी डन, बट नॉट बाय डिमीनिंग द टीचर्स एंड द स्कूल. क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम. और मुझे लगता है कि शायद जो पेरेंट्स हैं वो भी इस चीज को समझेंगे, स्टूडेंट्स भी समझेंगे, तो शायद से वो सारे लोग एक ग्रुप होकर के और ये सब चीजें सुधर सके. एक चीज आपसे और पूछनी थी कि बचपन में आपने भी शरारतें करी होंगी, तो स्कूल की कोई शरारत आपको याद है जो आज भी आपको लगता हो कि यार ये मैंने क्यों किया था? क्यों किया था वाला शरारत तो शायद ना किया हो, छोटी मोटी चीजें, और वो इतनी छोटी थी आजकल के जमाने में शायद उसको शरारत कहा भी ना जाए. जैसे हमारे स्कूल्स में होता था, मिशनरी स्कूल्स में, कि आपको स्कूल में सिर्फ इंग्लिश ही बोलना है और दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं यूज करना, और उसको बहुत स्ट्रिक्टली माना जाता था. तो हम लोग 4-5 बंगाली फ्रेंड्स थे, तो हम लोग जानबूझ के पीछे बैठ के बंगाली में बात करते थे. किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है वो, पर हमें लग रहा है हम बहुत बदमाशी कर रहे हैं. क्या बदमाशी कर रहे हैं कि हम छुप छुप के बंगाली में बात कर रहे हैं. सो बदमाशियां ऐसी ही होती थी, बहुत सीवियर तो शायद नहीं किया हो. ग्रेट मैम, तो ये बहुत ही खूबसूरत रहा. एंड आपकी तरफ से क्या कुछ एक मैसेज जाएगा हमारे जितने भी लिसनर्स सुन रहे हैं टीचर्स डे पे? टीचर्स आर वेरी स्पेशल. सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल में हम टीचर्स को एक बहुत ऊंचे दर्जे पे रखते हैं. उनको एम्पावर करना, उनको रिकग्नाइज करना, अवार्ड कर देना, उनकी ट्रेनिंग्स करवाना, हर चीज पूरी शिद्दत के साथ, एक रेस्पेक्ट के साथ करवाया जाता है. एंड नथिंग टू रिप्लेस रेस्पेक्ट. रेस्पेक्ट अगर हमने दिया, आपने दिया, बच्चों ने दिया, तो टीचर्स को तो समझिए संसार मिल गया. वी आर इन आर स्टेपिंग इनटू द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ द स्कूल. 24-25 का सेशन जो हमारा गोल्डन जुबली ईयर होगा, उसके लिए ढेर सारे प्लान्स हैं. कैम्ब्रिज करिकुलम, इंटरनेशनल करिकुलम लाने का प्लान है. टीचर्स को अकॉर्डिंगली तैयारी करवाने का प्लान है. और सबसे बड़ी बात है, हर तरह से टीचर्स एम्पावर्ड है, स्कूल एम्पावर्ड है, स्कूल एम्पावर्ड है, बच्चे एम्पावर्ड है. इट इज लाइक अ ट्रायंगल. एक कोने पे टीचर्स, एक कोने पे पेरेंट्स, एक कोने पे बच्चे. तीनों अगर समन्वय में रहेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, वरना ट्रायंगल नहीं बनेगा. क्या बात है मैम, बिल्कुल सही आपने बात कही. एंड ये ट्रायंगल वाली थ्योरी मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि इतनी कमाल है. और मुझे लगता है कि शायद ये चीजें अगर सब लोग समझ जाए तो कितना खूबसूरत हो जाएगा ना हमारा स्कूल, हमारा फैमिली, हमारा सब कुछ एकदम सेटल्ड हो जाएगा. सारे बच्चे ये फील कर पाएंगे. थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए और हमारा जो टीचर्स डे इतना खूबसूरत बनाने के लिए. थैंक्स फॉर कमिंग मैम. थैंक यू.